सऊदी अरब पर ईरान के हमले काबिल मजम्मत। सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274 में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत और इज़हार तशवीश। ईरान के सऊदी अरब पर हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया। सऊदी अरब के रवैये से सालसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। ऐसे हमले और बिला जवाज जारियत पर अमन कोशिशों और साजगार माहौल को मुतासर करती हैं। फोरम ने मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों को सराहा। शुरका ने कहा पाकिस्तान मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और उसूली सिफारतकारी के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम को मजबूत बनाने, इलाक़ाई और आलमी सतह पर अपनी हैसियत बेहतर करने की जानिब गामज़न है। फोरम ने कहा जिम्मेदार स्टेक होल्डर्स के तौर पर पाकिस्तान इलाक़ाई सलामती के इस्तेहकाम के लिए फ़ाल रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर का किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत, गैर मुतज़ल्ज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत के पाकिस्तानी अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद में टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खित्ते में कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अल जबेल ऑयल फैसिलिटी पर हमले की शदीद मजम्मत की। शहबाज शरीफ ने वली अहद को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम हमेशा अपने सऊदी भाइयों बहनों के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी के दौरान सऊदी क़यादत के तहम्मुल और दानिशमंदाना किरदार को सराहा और कहा पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। वली अहद ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती और दिफा के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का ऐलान। सऊदी अरब में तवानाई तनसीबात पर ईरान के ड्रोन हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान का हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत। पाकिस्तान का सऊदी अरब की अवाम और हुकूमत से एकजहती का भी इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अहम तनसीबात को नुकसान पहुँचाना खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ खड़ा है। आलमी बरादरी इलाक़ाई अमन खतरे में डालने वाले इक़दाम का नोटिस ले। हमले खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की खतरनाक कोशिश है। चीन की ईरान अमेरिका जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तानी किरदार की हिमायत। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा मॉर्निंग की प्रेस ब्रीफिंग। कहा मुज़ाकराती अमल को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहते हैं। उम्मीद है अफ्रीकन अमन का मौका ज़ाया नहीं करेंगे। बीजिंग अमन के हुसूल में मददगार तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है। अफ्रीकन इख्तलाफात को बातचीत के जरिए ख़त्म करें। कतर की भी सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान कतरी वज़ारत खारजा माजिदुल अंसारी का कहना है ईरान जंग जारी रहती है तो कोई भी फाते नहीं होगा। ईरान जंग ऐसे मोड़ पर है जहां कशीदगी काबू से बाहर हो सकती है। आज रात पूरी तहजीब खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर की डेडलाइन करीब आने पर ईरान को एक और धमकी। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा तहजीब ख़त्म करना नहीं चाहता लेकिन शायद ऐसा होगा। आज रात फैसला कुन होगी। ये दुनिया की तवील और पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक होगा। 47 साल की ब्लैकमेलिंग, बदउनवानी और मौत का सिलसिला आखिरकार ख़त्म हो जाएगा। खुदा ईरान की अजीम अवाम को महफूज रखे। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान को डील करने की डेडलाइन ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी। अमेरिका सालिसों के जरिए सिफारती कोशिशों में मसरूफ। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दीगर ममालिक के जरिए ईरान को वाज़ेह पैगामात भेजे गए हैं। अंदाज़ा है पैगामात ईरान में एक से दूसरे तक पहुँचने में वक्त लेते हैं। तवक्को है आज रात 8 बजे से पहले ईरान का जवाब मिल जाएगा। ख्वाहिश है कि ईरान से मुस्बत जवाब मिले। ईरान का जवाब मुस्बत ना हुआ तो अमेरिका और इत्तेहादी अपने दिफा के लिए तैयार हैं। ईरान जंग के फौजी मकासद पूरे हो चुके। चाहते हैं ईरान कभी एटमी हथियार हासिल ना कर सके।
अमेरिकी सदर के ईरान को तबाह करने की धमकी के बाद ईरान ने भी इरादा बता दिया। रेड लाइन अबूर करने पर अमेरिका को खित्ते से बाहर जवाब देने की धमकी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमेरिका ने शहरी तंसीबात पर हमला किया तो ईरान भी उसी नौइयत का जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। अमेरिका और इत्तेहादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वही करेंगे जिससे उन्हें कई बरसों तक तेल और गैस से महरूम होना पड़ेगा। अमेरिकी क़यादत सोच भी नहीं सकती कि हमारे जंगजू किन अहम अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। हमारा जवाब इस वक्त खित्ते से बाहर तक फैल जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक सीनियर ईरानी अहदेदार ने कहा कि हालात काबू से बाहर हुए तो ईरान के इत्तेहादी बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। अमेरिका ने ईरान की पावर प्लांट्स पर हमला किया तो सऊदी अरब समेत पूरा खित्ता तारीकी में डूब जाएगा। ईरान अपने हर्मुज़ को खाली वादों के बदले नहीं खोलेगा। लचक उस वक्त दिखाई जाएगी जब हम अमेरिका की तरफ से लचक देखेंगे। मुज़ाकरात की हमारी सालसी पर दोनों फ्रीक़ा ने मुस्बत जवाब दिया। कल रात से पहले तनाज़े के हल के लिए बहुत पुरुमीद था। कल बहुत खतरनाक पेशरफ्त हुई और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। जवाब में ईरान ने सऊदीया के इलाके अल जबेल पर हमला कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में खित्ते की सूरत हाल पर इजहार ख्याल। कहा अमेरिका ने 15 पॉइंट्स की लिस्ट दी जो हमने ईरान तक पहुंचाई। जवाब में ईरान ने 5 पॉइंट्स की लिस्ट दी। मामले पर सऊदीया, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान की मीटिंग हुई। फ्रीक़ा ने इस्लामाबाद में मीटिंग पर ग्रीन सिग्नल दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल खित्ते में अमन के लिए कोशां हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान में बमबारी। खारक जजीरे में फौजी अहदाफ पर 50 से ज़ायद अमरीकी हमले। मुख्तलिफ इलाकों में 35 अफराद शहीद। मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें तबाह। रेलवे लाइन्स पर भी हमले। काशान में रेलवे पुल को नुकसान, 2 अफराद शहीद। शिराज पेट्रोकेमिकल कंपाउंड पर बमबारी से नुकसान। खुर्रमाबाद में एयरपोर्ट पर हमला। तेहरान में बमबारी से यहूदी इबादतगाह भी तबाह। अमेरिका ने ईरान में 13,000 अहदाफ पर हमलों और 155 बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया। मशहद समेत कई शहरों में ट्रेन सर्विस बंद। ईरानी फोर्सेस ने कशम में एक और अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिया। ईरानी सदर कहते हैं कि मुल्क के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हों, कौम भी हर कुर्बानी देने को तैयार। ईरान के इजराइल और खित्ते में हमले। टेल अवीव समेत कई इलाकों में मुतादिद इमारतें तबाह। 24 घंटे में 133 इजरायली जख्मी। खलीज, फारिस, साबनाए हरमूज और इसराइल में फौजी अड्डों और अहम मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि सऊदी अरब में अमरीकी कंपनीज और पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले किए। सऊदी अरब ने मुतादिद मिसाइल और ड्रोन तबाह करने की तस्दीक कर दी। तबाह मिसाइल का मलबा तवानाई तंसीब पर गिरने से नुकसान। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े पर हमले और इसराइली बहरी जहाज को तबाह करने का ईरानी दावा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और बातचीत की ज़रूरत पर जोर। दोनों ममालिक का खित्ते की सूरत हाल के तनासुर में करीबी राबता रखने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी राबता। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का अमन इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के जारी मामलात पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की फराहमी और मुल्की बरामदात की पेशरफ से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की बैटरी तवानाई स्टोरेज सिस्टम के मनसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि बिजली की पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई का मुनासिब हिस्सा होने की वजह से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। शमसी तवानाई और दीगर काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए ही बिजली शोबे का मुस्तक़बिल हैं। हालिया आलमी कशीदगी और चैलेंजेस के बावजूद खलीजी ममालिक को पाकिस्तान बरामदात जारी हैं। इलाक़ाई कशीदगी के बावजूद कामयाब सिफारत से खलीजी ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात की रसद यकीनी बनाई गई।
ना मिनी बजट आएगा ना ही बजट कबल इस वक्त पेश होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी टीम की टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा फिलहाल कोई नया टैक्स भी नहीं लगेगा, अवाम को रिलीफ देने के इकदाम पर तवज्जो रखी जाए। शहबाज शरीफ ने मई के आखिरी हफ्ते में बजट पेश करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि कशीदा सूरत हाल में IMF को रिलीफ के लिए मनाया जाए। पंजाब हुकूमत की किफ़ायतशारी मुहिम के तहत नए अहकामात का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में मार्केट्स रात 8 बजे बंद, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के लिए 10 बजे का वक्त मुकर्रर, टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कोटे में 50% कमी। नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार रखी गई। सरकारी दावतों और तकरीबात पर पाबंदी नाफिज कर दी गई। गैर ज़रूरी सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के लिए सख्त जाँच का निज़ाम। पेट्रोलियम मसनूआत की निगरानी के लिए ज़िले कमेटियाँ कायम। आवाम से गैर ज़रूरी इज्तिमा से गुरेज की अपील।